उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उस महिला ने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उस व्यक्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों को भी मारकर घर में ही दफन कर दिया। सवाल ये है कि ऐसी मानसिकता क्या ठीक है? और इस वक्त मैं पुराने लखनऊ में हूँ, घंटा घर पर हूँ और तमाम लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, सबसे पहले तो सवाल आपसे ही है कि ठीक है, एक धार्मिक स्वतंत्रता भी होती है। अगर किसी औरत ने वो मायका जाती है और पति बोलता है कि बुर्के में जाओ, अगर उसने मना कर दिया तो इसमें हत्या करना आपको लगता है कि ये मानसिकता ठीक है? नहीं, ये हत्या करने वाली मानसिकता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, अपने घर में अपनी बीवी को, बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि पर्दा जरूरी है और तुम्हें पर्दा करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहती है तो थोड़ा सा प्यार से समझाओ, लेकिन हत्या करना तो बिल्कुल भी जायज नहीं। क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप हत्या कर दे। समझाइए, बात करिए, क्यों नहीं समझेगी। ये तो एकदम मानसिकता ऐसा लग रहा है खराब हो गई है, इस करके ऐसा कर रहे हैं, क्रिमिनल बन गए बिल्कुल ही। पत्नी के साथ साथ उस व्यक्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों को भी मार डाला। मैं बता रही हूँ ना, जरूर आप पता लगाएंगे तो उसको कोई मानसिक बीमारी होगी, कोई मानसिक रोगी ही ऐसा कर सकता है। मतलब अगर बीवी नाराज थी तो 2 थप्पड़ दे देता बहुत से वक्त, लेकिन जान ले ली और बच्चों की किस लिए ले ली? बच्चे का पर्दा करने की बात हो गई तो जरूर मानसिक रोगी है। कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिए, जो जरूरी है धर्म के अंदर, मजहब के अंदर, वो तो करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, तो फॉलो करना चाहिए। जिसके घर में करवाया जाता है या जिसके घर में माहौल है या जो करना चाहता है वो करे। लेकिन किसी को जबरदस्ती किसी की जान ले लेना, ये कैसे भी किसी भी बड़ी चीज के लिए भी ये नहीं, ठीक नहीं है। मर्जी के साथ, अगर उसकी मर्जी है तो उसे फॉलो करे, अगर उसको परेशानी है तो उसको उस हिसाब से जीने देने का अधिकार होना चाहिए। ये तो हमारे देश का संविधान ही इजाजत दे रहा है कि भाई जिसको जैसे रहना है वैसे रहे, जिसको बुर्का पहनना है बुर्का पहने, जिसको घूंघट लेना है वो घूंघट ले ले। जबरदस्ती किसी के साथ बाहर का आदमी भी नहीं कर सकता और घर का आदमी भी नहीं कर सकता कि वो पति है तो वो सब कुछ कर डालेगा, मार डालेगा। भाई इनफिनाइट राइट किसी के पास नहीं है, अनलिमिटेड के कुछ भी कर डालो किसी के साथ में, और महिलाओं को नरम चारा समझ के उनकी जान ले लो, ये गलत बात है। मैम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है नजमा फातिमा। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपने मैम की बात सुनी, इन्होंने कहा कि अगर कोई बुर्का पहनना चाहता है, ठीक है, तो उसको प्यार से समझाना चाहिए। अगर नहीं पहनना चाहती है या चाहता है तो जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और ये मानसिकता कि अगर किसी ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी जाती है, आपको लगता है कि उचित है? ये उचित नहीं है, ये गलत है। मतलब हत्या नहीं करना चाहिए उसकी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सर, जो भी अपनी मर्जी से बुर्का पहनना चाहे, चाहे मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो, घूंघट डालना चाहे तो डाले। और मुसलमान है, अगर बुर्का पहनना चाह रही है लेडीज़ तो पहने, नहीं चाह रही है तो कोई बात नहीं है। शरअ में ये नहीं कि आप जोर ज़बरदस्ती किए किसी लेडीज़ के साथ। ये हर कौम का है कि मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अपने हिसाब से चले और हत्या करने वाले को तुरंत फांसी दी जाए। आप जुल्म जाती किसी लेडीज़ के साथ नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं भी बुर्का पहने तो थोड़ा टाइम दिए उसको कि घर के हिसाब से एडजस्ट हो पाए। लेडीज़ कहीं बाहर से आई है, शादी करके लाए, प्यार से मोहब्बत से, उसको घर का व्यवहार पता होना चाहिए। आप किसी के साथ ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई भी हो। और जिसने ये हत्या की है, तुरंत उसको योगी जी से अपील करता हूँ कि फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जो लोग इस मानसिकता के होते हैं, जो धर्म के नाम पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब गलत है। अपनी माँ बहनों को पहले देखें, फिर वाइफ के साथ आप अत्याचार करो। पहले अपनी माँ के साथ अगर वही हो आप सह लोगे, या अपनी बहन के साथ हो आप सह लोगे? आप तो कहोगे मैं जाके मार दूंगा। यही आप दूसरी भी लड़की को ला रहे हो तो उसको भी वैसे ही समझो। आप क्या परिवार संभालने आई है, पूरा आपकी हिस्ट्री देख के वो आई है कि आप अच्छे लोग हो, आप उसको मार डालो तो ये गलत है ना। ऐसे लोगों के साथ तुरंत आप सजा देनी चाहिए। हाँ। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रियाज हैदर है। और जो भी ऐसे लोग हैं, तुरंत लेडीज से भी मैं अपील कर रहा हूँ, ऐसा आपके घरों में हो रहा है तो तुरंत आप एफआईआर करिए। जी, पुलिस के पास जाइए, आपके साथ न्याय होगा। योगी सरकार
पर्दे में रहती हैं तो थोड़ा सा डरती हैं। उन्हें महिलाओं को ये लगता है कि अगर मैंने पुलिस में मुकदमा किया तो नुकसान अपना ही होगा, घर का भी होगा। हाँ, ये तो होता ही है क्योंकि कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में अपना नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं इतना महिलाओं से, बहनों से कहना चाहती हूँ, देखो अगर कोई ज्यादा जाती हो रही है, थप्पड़ कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसको ये मत सोचे कि वो कल बदल जाएगा, बदलेगा लेकिन और क्रिमिनल हो जाएगा। मतलब आज तुम्हारे को थप्पड़ दे रहा, जूता दे रहा, कल को ऐसा मर्डर कर देगा तो पहले जब थप्पड़ मारे उसी वक्त उसको अपने परिवार से बात करो, नहीं तो फिर पुलिस में जाने से भी मत डरो, क्योंकि क्रिमिनल को रोकना और क्राइम को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई नरम चारा नहीं है कि कोई भी जान ले लेगा किसी भी बात के लिए। और अगर किसी को पर्दे की इतनी थी तो अपनी माँ बहनों के लिए सबसे पर्दा करवाओ, अगर उसको अच्छा लग जाएगा और वो उसमें ढल जाएगी तो वो खुद ही ले लेगी। अब तुम जान लेके जबरदस्ती से तो नहीं करवा सकते ना किसी से। बिल्कुल, जबरदस्ती किसी को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप अपना नाम बता दीजिए। अकरम अली नाम है मेरा, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ पार्टी। तमाम बातें सुनी। शामली जिला का ये वाकया है कि एक व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को मार डाला क्योंकि पत्नी ने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को, और आपको नहीं लगता कि ये जो मानसिकता है, घृणित मानसिकता है? ये ही बहुत ही गलत काम है। ये उसने अपनी बीवी का ही कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और उसको ये सोचना चाहिए उसको जो है अपने इस्लाम धर्म में ये सब नहीं सिखाया जाता है किसी कत्ल कर दिया जाए। 1400 साल पहले हमारे नबी ने इस चीज़ को ये दिखा दिया दुनिया को कि औरत की इज्जत कैसी करनी है। बट उसने जो कि काम किया है इसको इसके लिए सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सख्त सज़ा योगी जी को उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसी वक्त इसको तो फांसी की सज़ा होना चाहिए। इसने जो कार्य किया है ये इतना बड़ा इशू नहीं था जो उसने हत्या कर दी। और इसके लिए जो हमारे जो भी उलेमा है इसके लिए सख्त तहरीर करते हैं कि गलत है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगा कि जब भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक बरेली में एक वाकया हुआ था कि एक मुस्लिम परिवार ने, उसके यहाँ शादी थी, आप लोग खबर पढ़े होंगे, उसके यहाँ शादी थी, उसने कुछ हिंदू परिवारों को आमंत्रित कर लिया उस शादी में, तो वहाँ के कुछ कट्टर मौलाना थे, चिढ़ गए, उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। तो जब ऐसा कोई घृणित काम कोई व्यक्ति करता है तो मौलाना फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? कोई अपनी बीवी को मार डाल रहा है तो इसमें मौलाना एक राजनीति चली जाती है। हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है भाई। हम ईद भी एक साथ मनाते हैं, दिवाली भी एक साथ मनाते हैं, हम लोग होली भी एक साथ खेलते हैं, हम भी रंग खेलते हैं, हम शिया हैं, ठीक है, हम लोग दिवाली भी करते हैं, शबरात भी करते हैं। तो इसमें मौलाना से कोई पर्सनल उनसे कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। हमारे घर का व्यवहार है। अब हम एक कारोबार में हैं तो सभी आएंगे ना, उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे। हम मुस्लिम में भी जाते हैं, हम हिंदू में भी आते हैं। आपको पता है आपके ज़िले में एक घटना घटी है, वहाँ पर शामली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उस औरत ने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पत्नी के साथ साथ 2 बच्चों को भी मार डाला। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? और आप गलत है, गलत कदम उठाया इसने, बहुत गलत उठाया। जैसा उसने उठाया उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, उससे बुरा होना चाहिए जो दोबारा ना कोई और उठा सके। उससे इतना मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा उठाने वाला कम पे कि मेरा क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगा। तो इस तरीके से उसके साथ ऐसा पेश आना चाहिए कि दूसरा ना ऐसा कदम उठा सके। ठीक है। तो देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ के घंटा घर पर हूं और महत्वपूर्ण ये है कि जितने लोगों से मैंने बात की ये सभी के सभी लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिसने भी ऐसा किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है शामली में जिस तरीके से पति ने पत्नी के बुर्का ना पहनने पर न सिर्फ उसे जान से मारा बल्कि 2 बच्चों को भी जान से मारकर दफना दिया। तो कैसी सोच है ये कि बुर्का ना पहनने पर जान तक ले रही है? इस पर हम वाराणसी के लोगों से बात करते हैं। आप लोग बुद्धिजीवी हैं और आज का समाज कहाँ जा रहा है जब पत्नी के बुर्का न पहनने पर उसकी जान ले ली जाती है, बच्चों तक का मार दिया जाता है। देखिए, यह अत्यंत दुखद है और स्त्री की ये अस्मिता पर हमला है, मतलब संपूर्ण स्त्री समाज की अस्मिता पर यह हमला है। आप देखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब जो मतलब एकदम पूज्य हैं और हम लोग भी उनको बहुत आदरणीय मानते हैं, उनके वंशज जो आज हैं वे इस तरह के जीवन से बाहर हैं। लेकिन ये जो दकियानुसी विचारधारा के साथ एक इस तरह की व्यवस्था खड़ी की गई है जो कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है और उनको पर्दे में इस तरह से रखने की व्यवस्था की जा रही
गई है कि यदि वह पर्दा नशीन न हो तो उनकी हत्या कर दी जाए। यह अत्यंत दुखद है, निंदाजनक है। इस विषय पर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अब वह समय आ गया है कि अगर स्त्री अपने से बुर्का न पहनना चाहती हो तो निश्चित तौर पर सरकार को भी उसके मदद में खड़ा होना चाहिए। और यह विषय तो हत्या का है, निश्चित तौर पर इस पर सरकार हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और वे उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी, आजीवन कारावास होगा, फांसी भी हो सकती है। लेकिन यह विचारधारा अत्यंत खतरनाक है। इस विचारधारा को रोकने के लिए जो इस विचारधारा के समर्थक हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना होगा कि इस तरह की विचारधारा को कैसे रोका जा सकता है। यह बहुत खतरनाक है। पूरी दुनिया जहां पर खुले विश्व की तरफ बढ़ रही है, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से स्त्रियां अपने मन का जीवन जी रही हैं, उसमें स्त्रियों को पशु के समान बांध कर रखना और उनको बुर्का बिना पहने अगर वे बाहर निकलती हैं तो उनकी हत्या हो जाती है। यह अत्यंत दुखद है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। क्या लगता है आपको आज का समाज जो चांद पर जा रहा है, जो हम 21वीं सदी में ज़िंदगी जी रहे हैं, अत्याधुनिक समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पर बुर्का ना पहनने पर अपने पत्नी और बच्चों की जान ले लेना किस तरह की सोच को दर्शाता है? शिक्षा का अभाव सबसे पहली चीज़ है। शिक्षित नहीं होंगे तो इसी तरह से जो है जान के लेप देप करेंगे। शिक्षा सबसे प्राथमिकता है। इन लोगों को गलत शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए ये लोग गलत दिशा में जाएंगे, लगातार गलत दिशा में जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, आप लोग तो कानून के रखवाले हैं, कानून जो है काफ़ी कड़ा बना हुआ है, फिर भी इस तरीके का कृत्य लोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं? अशिक्षा और मानसिक उत्पीड़न के शिकार हैं और ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं। इस तरीके का हरकत नहीं करना चाहिए। ईरान और फिलीपींस जैसे देश में बुर्का हटाने का उसको अब बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ आप लोग खुल कर रहना चाहते हैं। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का समाज में घोर विरोध होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस तरह की सोच क्या दर्शाती है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये एक तालिबानी कृत्य है जिसकी हम लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। यहाँ हम चांद तक पहुँच गए हैं, लेकिन ये जो पुरातन और तालिबानी सोच वाली व्यवस्था कायम है ऐसे संप्रदाय में, इसकी जोरदार हम भर्त्सना करते हैं। जितनी भी निंदा कर रहे हैं वो कम ही है। इस तरीके का जघन्य अपराध, बुर्का ना पहनने पर जान से मार देना, दफना देना, ये कैसी सोच को दर्शाता है आज के समाज में? ये हम सोच ऐसी है कि जो उनकी पुरानी मानसिकता है या रूढ़िवादी सोच जो कहते हैं कि स्त्री को जैसे माँ और बहन का जो दर्जा दिया गया उसको ना समझ करके वो एक सामान समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उतनी सम्माननीय है और उतने ही, जबकि हमारे जो देश है इतना तरक्की कर चुका है, यहाँ नारी को बराबर सम्मान देते हैं। हम स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो आज भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो मानसिक बीमारी के, जिसको हम कहते हैं मानसिक बीमारी के ग्रस्त हैं, इनका सख्त से सख्त विरोध होना चाहिए और इनकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए और समाज में ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर देना चाहिए। जब तक अपने लोग इसका बहिष्कृत नहीं करेंगे तब तक कानून के लिए भी थोड़ा सा आसान करना मुश्किल होगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई, कितना दिल दहला देने वाली है और आज का समाज जहां पढ़ा लिखा होने का दावा करता है, इस तरीके के कृत्य करके क्या दर्शाना चाहता? बहुत भयानक जो कृत्य हुआ है, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ बुर्का पहनने के लिए यार उसके लिए मर्डर कर दिया जा रहा है। ये कौन सी सोच को लेकर जा रहे हैं आप? भैया ने कहा तालिबानी सोच, ये बिल्कुल वही है, रूढ़िवादी सोच है, बिल्कुल घटिया है। इनके लिए तो कार्रवाई बस एक ही होनी चाहिए, सज़ा। हमारे कानून में इसके लिए एकदम बिल्कुल में मजबूत व्यवस्था बनी हुई है और होगा भी, क्योंकि हमारे यहाँ आप धर्म को लेकर के सारी चीज़ें करते तो ज़रूर है, लेकिन आप उसको थोपने का प्रयास कर रहे हो और इस मानसिकता को लोगों के ऊपर जाहिर भी कर रहे हो, अपने और कौम को लोगों के ऊपर, कि जो शायद इससे अब हटना चाह रहे हैं। ये गलत है। एक महिला को सिर्फ उसकी बात ना मानने की सज़ा जान देकर चुकानी पड़े, अपने बच्चों तक को मरवाना पड़े, कितना ज़्यादा घृणित कार्य है ये। इसके लिए सीधे उसको जो है फांसी की सज़ा मिलेगी। कानून में अपने यहाँ सिस्टम है, तमाम हम लोग पैरवी करके ऐसे लोगों को, हम लोग अधिवक्ता लोग तमाम महिलाओं के पक्ष में कानून बने हुए हैं, उनका सदुपयोग करके उसको फांसी तक पहुँचाने के कार्य होगा। जो है ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान में। क्या लगता है शामली की इस घटना से न सिर्फ लोगों को एक बार सोचने को मजबूर कर दिया है कि आज भी हम उस सोच से निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों तक को मार डाला। ये घृणित मानसिकता के शिकार हैं और ऐसे ऐसे न जाने कितने पड़े हुए हैं। इन लोगों को मानसिकता सुधारना होगा, शिक्षा नीति लागू करना होगा
और ये घृणित कार्य से रोकने के लिए इनको कड़ी से कड़ा सजा का प्रावधान बनाना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा की तो बात होती है, लगातार कई सजाएं भी हुई हैं, इसके केस हिस्ट्री भी हमारे सामने है। फिर भी लोगों के दिमाग से ये बात नहीं निकलती कि महिलाओं की भी अपनी आज़ादी है, उनका भी अपना एक सम्मान है। उस सम्मान को देना, हर एक नागरिक को वो सम्मान मिलता है, हमारे भारतीय जो संविधान है वो देता है, पर फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, संविधान में तो हमारा सभी के लिए समान व्यवस्था बनी हुई है। जितना पुरुषों का अधिकार है समाज में रहने का और अपना सामाजिक स्तर बनाने का, कोई भी व्यवसाय करने का, चुनाव में जहाँ तक कि पार्टिसिपेट करने का यहाँ की संविधान में प्रावधान दिया गया है। और नारी सर्वत्र पूज्यन्ते ऐसी विचारधारा का हम लोग समर्थन करते हैं। देखिए, लगातार बनारस के लोग भी यही बात कह रहे हैं। ये लोग बुद्धिजीवी हैं, अधिवक्ता है, वो समाज है जो इस बात को समझता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख एजाजुद्दीन है। शेख साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से शामली में घटना हुई, बुर्का ना पहनने पर पत्नी को मार देना, अपने बच्चों को मार देना, ये सोच आज भी समाज में कायम है, क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम के मुताबिक अगर कोई महिला बुर्का नहीं पहनती है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती है। रह गई इंडियन कानून और न्याय की बात के हिसाब से, उसके पति ने जो कार्य किया है वो जघन्य अपराध है। इसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये कहीं पर भी जायज़ नहीं है कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपको जान से मार देंगे, ये तो बहुत जघन्य अपराध है। क्या मैं आपसे पहले कह दिया हूँ कि इस्लाम की बात जो नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ये अलग पहलू है। लेकिन अगर भारत की न्यायिक व्यवस्था से देखा जाए तो ये जघन्य अपराध है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। देखिए, लोग इस बात को मानते हैं कि किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है और हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का हक भारतीय संविधान देता है। ऐसे में लोग भी मानते हैं कि इस तरीके का अपराध बेहद जघन्य है और कड़ी से कड़ी सजा तो होगी ही, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना ना हो, इसकी जागरूकता भी समाज में फैलनी जरूर चाहिए। यूपी के शामली में एक पत्नी ने बुर्का नहीं पहना तो पति ने उसकी हत्या कर दी और साथ ही उसके दोनों बच्चों को भी मार करके घर में ही दफना दिया। तो सवाल इस बात का है कि आखिर ये कौन सी सोच है, कौन सी मानसिकता है जो ज़रा सी बात पर अपनी ही पत्नी और बच्चों की लोग हत्या कर दे रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं। सियासी चौक में आज हम प्रयागराज के लोगों से समझेंगे कि आखिर ये क्या है, क्या लगता है, ये पागलपन है, सनक है, धर्मांधता है, क्या दिखाई दे रहा? देखिए, ये तो बिल्कुल बारबैरिक हरकत है, जैसे इसको जंगली हरकत है। हम तो ये कहते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी की भी जान लेने की अनुमति ही नहीं है, किसी भी धर्म में और मानवता के अनुसार भी। और आपकी पत्नी यदि मान लीजिए किसी दिन बुर्का नहीं भी पहना है, उसको मार देना, काट देना, और छोटे छोटे बच्चों को जिनका कोई कसूर है नहीं उनको ही मार देना, ये बिल्कुल मूर्खों वाला कार्य है। इससे तो बहुत गंदा संदेश जाएगा। इसको तो मैं कहता हूँ कि मुस्लिम समाज में भी इसकी बड़ी निंदा होनी चाहिए। हिंदू समाज तो छोड़ दीजिए, ये हिंदू मुस्लिम का भी मैटर नहीं है। ये मैटर ये है कि ये क्या सोच विचारधारा है। इससे तो फिर बहुत ही बर्बादी की तरफ समय जा रहा है। और इस तरीके के लोगों को बड़ी क्रूरता से जिस तरीके से इन्होंने हरकत करी है, इनके साथ भी वैसी हरकत हो ताकि जीवन में कोई आगे ऐसा कार्य करना ही ना चाहे, ना करे। और ये गलत है, हम तो इसकी बड़ी घोर निंदा करते हैं। सुन के ताज्जुब हो रहा है। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आपको क्या लगता है ये जो पूरी घटना? जी मानवेंद्र जी, ये तो उनके धर्म के, ये मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को इस पर सोचना चाहिए। और सनातन धर्म यही बता रहा है बार बार कि ऐसे इस तरह के धर्म को चलाने वाले लोग और जो समाज में इस तरह से भयाक्रांता पैदा कर रहे हैं, समाज को डराने का प्रयास कर रहे हैं, समाज तो ये जो कार्य कर रहे हैं, और सनातन धर्म हमारा यही कह रहा है कि इस तरह से कट्टरपंथी के लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो। तो इनके जो तमाम जो तथाकथित लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि सनातन क्या है। सनातन का मतलब यही है कि सबको जोड़ो, सबको प्रेम से रखो, सबकी सारी बात सुनो, लेकिन इनके यहाँ नहीं है। तो ये समाज में सरकार भी यही प्रयास कर रही है। एक बार इस तरह से जो चल रहा है, कभी बुर्के के नाम पर, कभी तलाक, 3 तलाक के तमाम तरह तरह की बातें इनके यहाँ जगह केवल कट्टरपंथी की बात है। तो इनके यहाँ की ये बात, तो पहली बात तो बच्चों और जो निर्दोष बच्चों को ये क्रूर ने
हत्या किया उसको अब क्या कहा जाए, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसको कठोर सजा मिले। इस समाज को इस तरह से कार्य करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन ले। वैसे सरकार एक्शन में भी है, सनातन के बारे में इस तरह से प्रचार प्रसार इनके कट्टरपंथी के विरोध में कार्य कर रही है और होना चाहिए। इनके जो मुस्लिम धर्म गुरु जो झूठे दुकान चला रहे हैं उनके बारे में ये सबसे बड़ा संदेश है कि देखें किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। जो पूरी घटना घटी है किस तरह से देखते हैं इस घटना को? अब एक हस्बैंड अपनी पत्नी को सिर्फ उसकी इच्छा के विपरीत उसने कोई कार्य कर दिया, घर के अंदर है, और उस पर उसका कि बुर्का ना पहनना, कपड़ा पहनना तो स्त्री का अपना अधिकार है कि जो भी उसको अच्छा लगता है घर के। जहाँ तक हमको समझ में आता है कि जो देखा जा रहा है कि ये विकृत मानसिकता एक डेवलप हो रही है। क्यों अभी हाल में आपने देखा कि एक फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो पिता पुत्र दोनों गोली चलाने लगे, तो क्या शो करता है? एक पढ़ा लिखा आदमी, संभ्रांत आदमी जो प्रदेश में रह रहा है, वहाँ केवल जाति उन्माद के दूसरे जात से घृणा करते हुए जब आदमी अपनी पत्नी को मार रहा है, घर के अंदर अपने बच्चे को मार रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं से ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जो समाज को दूषित कर रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी नहीं रही है। हिंदुस्तान की संस्कृति तो यहाँ तक रही कि जीवों पर दया करो, सब हिल मिल के रहते हैं। आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर रहे हैं, और जो इसमें राजनीति परोसी जा रहे हैं उसका तो कहने क्या है, बहुत बुरा हाल है। और ये विकृत मानसिकता जो उनका एजुकेशन सेटअप है, हमको लगता कहीं ना कहीं उसका दोष है, जो उनको ये जहनीत और जुनूनियत, कट्टरपंथी सोच जो बताई जा रही है कि आपने नहीं माना तो हम ये करेंगे। और उनके यहाँ केवल एक काम जो अभी तक देखा जा रहा है कि कत्लेआम केवल, और उससे दहशत पैदा हो। आपको क्या लगता है इस तरह की घटना क्यों घटित हो रही है? ऐसी घटनाओं का मैं घोर निंदा करता हूं कि जो पति अपने पत्नी को सिर्फ इसको बुर्का पहनने के लिए मतलब मार डाल दे रहे हैं। जो पति पत्नी बोला जाता है लाइफ पार्टनर, पूरा संगनी, वो जीवन भर साथी होती है, वो सबसे बड़ी मित्र होती है। पत्नी एक औरतों के प्रति जो सोच है वो भी दर्शाती है। इतना मतलब कष्ट, ये चीज़ सुन के मतलब बहुत तकलीफ, मन इतना वो है तकलीफ क्या बताए कि ऐसे ऐसे लोग, ये इंसान नहीं, ये राक्षस है। और ऐसे राक्षसों का हर समाज में इनके प्रति मतलब हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा सज़ा दे सके, समाज में जो सजाएं बनी हो उससे ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी का हत्या किया ही, उन मासूम बच्चे क्या लिए थे, उन बच्चों को भी, और वो पत्नी बेचारी इनके दुख सुख के पार्टनर थी। लेकिन एक मतलब ये कहना कि मतलब ये ना पहनना, ये क्या मतलब, वो क्या साड़ी नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, क्या वो कुछ ऐसा हरकत कर रही? वो तो बेचारी अपने एक इंसान जैसे रहता है, अगर कोई ऐसा प्रदर्शन कर कोई गलत कहीं की हो तब सजाए कुछ है, तो उसको भी बना हुआ है कानून सजा देता है। लेकिन वो तो कुछ की ही नहीं। यहाँ तो राक्षस है वो। ऐसे राक्षसों को हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि आवाज़ उठाना चाहिए, हर कौम को मैं कहूँगा कि आगे आना चाहिए, इन राक्षसों को सजा देना चाहिए। बहुत निर्मम हत्या की गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बुर्का कोई ख़ास बात नहीं है, बुर्का नहीं पहनी है तो उससे वो कोई वो नहीं है। लेकिन जो हत्या किया गया है यह बच्चों का भी किया है, बहुत निर्मम हत्या है, बहुत कष्ट तकलीफ है। ऐसे समाज में बुरा गंदा प्रभाव पड़ेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।